ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगाधराय बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगाधराय बोले नमः शिवाय, गंगाधराय बोले नमः शिवाय। हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय। गंगाधराय बोले नमः शिवाय, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरि हरि बोलो नमः शिवाय, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरि हरि बोलो नमः शिवाय, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय। हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरि हरि बोलो नमः शिवाय, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरि हरि बोलो नमः शिवाय, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरि हरि बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो नमः शिवाय। सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत बड़ा धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन लगा रहता था कि पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, उसे फल भी वैसा ही काटना पड़ता है। इसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनंत भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो वो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हो और उनके दुखों को दूर करते हो। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह है अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर और अधिक प्रसन्नता नहीं की और न ही किसी को भी यह भेद बतलाया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने भेजूँगा। फिर साहूकार ने
हैं अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर कहा, उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वो यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से एक काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर माता पिता विवाह में किसी प्रकार का अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण जब उनके अति सुंदर सेठ के लड़के को उन्होंने देखा तो उनके मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वो राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि फेरों और कन्यादान का काम भी आप ही करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ उनको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा हुआ था और उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य भी अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ तो एक लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, वह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। तब यह लड़का और मामा
उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया और उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर और उसकी बड़ी खातिरदारी की और साथ ही बहुत सारे दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर दे आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो उसके लड़के के माता पिता घर की छत पर ही बैठे थे और प्रण किया हुआ था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया, आपका पुत्र आ गया है। उसको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या इस कथा को सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर हर महादेव। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजा गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर अंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि ही मोहे। मैना मातुर की हवै दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहे तहम कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणनाऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरंत षडानन आप पठाओ, लव निमेष में मारी गिराओ। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हर विदत सहारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा करि लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन महम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माही महिमा तव गाई, अकथ अनादि वेद भेद न पाई। प्रकटि उदति मथन ते ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। किन्ह दया तहम कही ही सहाई, नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब लीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल पूजन चितधारी, लीना परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उगोई, कमल नयन पूजन चहम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब घटके वासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर को संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण।
योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय। हे सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई। तापर होत है शंभु सताई, सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। हे पुत्र होन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत रहे हमेशा, तन नहीं ना ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिव सुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। जय भोलेनाथ महादेव की जय। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। सोमवार के दिन जो भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं महादेव। तो जोर से बोलिए हर हर महादेव।
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो भोलेनाथ महादेव की जय। बोलो नर्मदेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। हरे हरे बोलो नमः शिवाय हरे हरे बोलो हरि हरि बोलो। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोलो ना शिवाय हरे हरे बोलो हरे हरे बोलो नमः हरे हरे बोलो नमः शिवाय हरे हरे बोलो हरि हरि बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय। हरि हरि बोलो नमः शिवाय हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। हर हर महादेव शिव शंभू।